हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपिंदर कौर और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन गो हैंड इन हैंड, राइट। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, गेस्ट्स का हमें फ़ोन आया, सिर्फ ये बताया कि पार्टी है आ जाओ, लेकिन ये नहीं बताया कहाँ जाना है, तो हम कहाँ चलाएंगे कार, राइट। वी डोंट नो वेयर टू गो, right? So transport and communication is very important. What is transport basically? Transport is a service or a facility, right, of carriage of people and goods, right? So this is what is transport, जो एक जगह से दूसरी जगह या हमें लेके जाता है या हमारे गुड्स को लेके जाता है, ठीक है। फिर इसके मोड्स क्या हैं? लैंड से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम वाटर से कर सकते हैं, शिप में जा सकते हैं, राइट, यहाँ पे बसेस में, कार में, ट्रेन में जा सकते हैं, एयर प्लेन से जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पाइपलाइन। वी कैन नॉट गो थ्रू पाइपलाइन, बट येस, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और ये सब लिक्विड्स ये जा सकते हैं पाइपलाइंस के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी बेसिक नीड। ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली इज़ आवर बेसिक नीड। इसके बिना अगर हम बीमार हैं तो डॉक्टर को कैसे देखेंगे, हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, राइट, एजुकेशन लेनी है, हम स्कूल कैसे जाएंगे विदाउट ट्रांसपोर्ट। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ बेसिक नीड, ठीक है, और हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इट्स अ साइकिल। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी। क्यों? बिकॉज एजुकेशन के लिए लोग जा पाएंगे या ट्रेड अच्छे से हो पाएगा, राइट, इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स अच्छे से हो सकती हैं। एंड अगर हमारी डेवलपमेंट अच्छी है, हमारे पास, कंट्री के पास, गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा है, इकोनॉमिक सिस्टम हमारा हेल्दी है, तो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा। सो इट एक्चुअली इज़ अ लूप, राइट। सो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। फाइन। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सस्ता, चीप, दैट इज लैंड ट्रांसपोर्ट। हम पैदल चल सकते हैं, ठीक है, वो भी एक तरह का लैंड ट्रांसपोर्ट ही हो गया, राइट। साइकिल से जा सकते हैं, उसमें कोई फ्यूल नहीं लगता है। सो इट्स इज एक्चुअली चीप एंड इट इज़ डोर टू डोर। वेयर एज इफ़ वी कंपेयर इट टू रेलवेज में ऐसा नहीं है, आप रेलवे स्टेशन तक ही जा पाएंगे, रोड टू रोड नहीं जा सकते। देन अगेन यू विल हैव टू टेक अप दी रोड से जाना पड़ेगा। फाइन। नेक्स्ट, 1825 में द फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम स्टॉकटन टू डार्लिंगटन। दिस इज इन इंग्लैंड, ठीक है, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद जो सिस्टम चला रेलवेज का, इट नेवर स्टॉप्ड। इवन कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ब्रॉट रेलवे लाइन्स so that it can help them in the transportation system। वो रॉ मटेरियल्स को अंदर से बाहर पोर्ट्स तक लेके आते थे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमारी डेवलपमेंट अच्छी हुई। उस टाइम पे इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए यूज़ हुई हमारी रेलवेज, और वो रेलवे लाइंस अभी तक चल रही हैं। फाइन। नेक्स्ट, इंटरनल कंबशन इंजन, जिसने हमारी जो मोटर व्हीकल्स हैं उनको रेवोल्यूशनाइज कर दिया, और ज़्यादा फास्टर कार्स आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा एक बेसिस था जहाँ से हमारी लैंड ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुई। नेक्स्ट, रोड्स की बात करते हैं। वही जो मैंने आपको बताया कि इट्स द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। लॉन्ग के लिए जनरली हम प्रेफर करते हैं कि हम ट्रेन से जाएं या फिर हम बाय एयर जाएं। अब ऑब्वियसली वन कंट्री टू अनदर कंट्री, अगर बीच में इतने सारे ओशंस हैं, सीज हैं, तो हम रोड से नहीं जा सकते हैं, राइट। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए दिस इज़ द बेस्ट। नेक्स्ट इज़ कंडीशन ऑफ रोड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सपोज़ नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं या कोई ऐसे विलेज में जाते हैं जहाँ पे ऑल वेदर रोड्स नहीं हैं, राइट, वहाँ पे मेटल रोड्स नहीं हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये हमारी लैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाईवेज़। ये एक फॉर्म ऑफ हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसमें मेन फीचर क्या है कि ये 80 मीटर्स वाइड होती है मिनिमम, मैक्सिमम ठीक है जितनी मर्जी कर लो, एंड ये मल्टीपल लेन्स होते हैं, राइट। इसमें ये नहीं है कि इधर से भी लोग आ रहे हैं और इधर से ही लोग जा रहे हैं, एक ही लेन से जा रहे हैं, नहीं, मल्टीपल हैं। जनरली इसमें स्टॉपेजेस कम होते हैं, राइट।
नेक्स्ट, एंड आजकल तो एक्सप्रेस वेज का टाइम आ गया है। एक्सप्रेस वेज क्या होते हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे है हमारा, ठीक है, तो उसमें क्या है कि यू कैन नॉट एंटर फ्रॉम साइड, इट्स अ स्ट्रेट रोड एंड योर स्पीड इज़ हाई, 100 किलोमीटर्स पर आवर से ज़्यादा रहती है स्पीड, एंड यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग एंड योर जर्नी इज़ एक्चुअली रिड्यूस्ड टू हाफ। फाइन, सो वो होते हैं एक्सप्रेस वेज एंड इट इज़ एक्चुअली कवर्ड फ्रॉम द साइड्स, राइट। कोई कैटल अंदर नहीं आ सकता है, कोई आप रोड्स क्रॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है, दैट इज़ एक्सप्रेस वे। फिर एक इसका ये हाईवे का एक एग्जाम्पल है पैन अमेरिकन हाईवे, राइट। अगर हम बात करते हैं, एक मैं मैप ही बनाती हूँ आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका और ये अलास्का वाला रीजन भी बीच में है, राइट। ये आ गया हमारा साउथ अमेरिका, राइट। सो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, राइट। सो यहाँ से अलास्का से यहाँ से स्टार्ट हो के ये जो हाईवे यहाँ तक चलता है, अंदर वाली साइड चलता है और ये बिल्कुल एंड तक कनेक्ट करता है, पैन अमेरिकन हाईवे, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे, ठीक है। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल का क्या मतलब है कि कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया, राइट। नेक्स्ट इज हमारा मॉस्को टू व्लादिवोस्टॉक, ये हम डिटेल में करेंगे आगे, ठीक है, और ये है हमारा रशिया में। फाइन, नेक्स्ट इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे हाईवेज हैं। सबसे जो बड़ा वाला हाईवे है वो है नेशनल हाईवे 7 which runs from वाराणसी टू कन्याकुमारी। ना वाराणसी इज ऑलमोस्ट इन नॉर्थ, ठीक है, ऊपर से लेकर बिल्कुल साउथ तक, नीचे तक, कन्याकुमारी तक लेके आता है ये हाईवे। एंड कितना अच्छा होगा ये, ठीक है, और कितना लॉन्ग है। फाइन, एंड अनदर वन इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, राइट। इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं? सबसे पहले तो सपोज दिस इज इंडिया, टेंटेटिवली मतलब ऐसी ही शेप है ना उसकी, तो दिस इज इंडिया, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है यहाँ से ऐसे इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ही रन करता है, राइट, ऐसे ज्वाइन करता है। किस किस को ज्वाइन करता है? न्यू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चाइना, कोलकाता एंड हैदराबाद। ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, ट्रेड वाइज देखा जाए, हमारे जॉब्स वाइज, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको गोल्डन बोलते हैं, राइट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है, तो कितनी ज़्यादा इसने डेवलपमेंट में हेल्प की होगी, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड गोल्डन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी हमारे बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर ले लो, इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, राइट। तो ये जो बॉर्डर रोड्स हैं ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब ज़रूरत पड़े तो हमारी आर्मी और जो बाकी हमारी बॉर्डर फोर्सेस हैं वो आराम से वहाँ पहुँच सकें, वो हमारे हाईवेज डेवलप करने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। इवन कि ट्रेड के लिए अच्छा होता है ये। फाइन, नेक्स्ट फिर आते हैं हम रेलवेज पे। ये भी इकोनॉमिकल होते हैं, बट देन ये जनरली लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। शॉर्टर के लिए जनरली मेट्रो वगैरह यूज़ होते हैं, बट अगर हम प्रॉपर रेलवेज़ की बात करें तो वो लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें आ जाते हैं हमारे गॉजेस। गॉज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये है पटरी है, ठीक है, तो इसकी क्या विड्थ है, ठीक है, जैसे कि ब्रॉड की होगी, ब्रॉड की हो जाएगी 1.5 मीटर्स, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड आ जाएगी, दैट इज़ 1.44 मीटर्स, उससे थोड़ी कम, राइट। फिर मीटर गॉज आता है। मीटर गॉज एज द नेम सेज 1 मीटर का गॉज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉलर गॉज आ जाते हैं जिनको हम नैरो गॉज बोलते हैं, और इन पे जो ट्रेन्स चलती हैं बहुत छोटी होती हैं, नैरो गॉज वाली होती है, उनको टॉय ट्रेन्स भी बोला जाता है जनरली। और जनरली ये माउंटेनस या हिली एरियाज़ में होता है, बिकॉज वहाँ पे स्पेस कम होती है, तो वहाँ पे नैरो गॉजेस होते हैं। फाइन, प्लेन एरियाज़ में जनरली ब्रॉड स्टैंडर्ड मीटर चलते हैं, राइट। नेक्स्ट फिर यूरोप की अगर हम बात करें तो डेंसेस्ट नेटवर्क कहाँ है? विच कैरीज पैसेंजर्स, मेनली ये पैसेंजर्स को कैरी करते हैं, ये यूरोप में है। अगर आपको पूछ लिया जाता है कहाँ पे है, यूरोप में है डेंसेस्ट, ठीक है। फिर अगर लॉन्गेस्ट की बात की जाए, लॉन्गेस्ट इज इन नॉर्थ अमेरिका, राइट। ये कॉन्टिनेंट के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक ये कनेक्ट करती हैं ये। फाइन, एंड देन यू कैन इमेजिन कि कितनी लॉन्ग होंगी। फाइन, लॉन्ग रेल नेटवर्क्स हैं, एंड दिस इज जनरली फ्रेट के लिए। फ्रेट मीन्स गुड्स के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए ज़्यादा यूज़ होती है।
यूरोप में पैसेंजर्स, यहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए, फ्रेट के लिए, ठीक है। फिर रशिया में भी है, जनरली रेलवेज यूज़ होती है, वी विल डिस्कस आगे जाके व्लादिवोस्टॉक और वो मॉस्को वाला, विल डिस्कस इट। देन नेक्स्ट वी हैव ऑस्ट्रेलिया में है नेशनल रेलवे लाइंस विच रन्स फ्रॉम पर्थ टू सिडनी, अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पूरे कॉन्टिनेंट को ये कनेक्ट करता है, राइट, यू कैन इमेजिन द लेंथ। फिर साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील, राइट। एशिया में अगर हम अपने कॉन्टिनेंट की बात करें, राइट, तो एशिया में है इंडिया, चाइना, जापान। ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, इनमें सबसे ज़्यादा डेंस होगा नेटवर्क, क्यों? बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। एशिया में इंडिया, चाइना एंड जापान जो मेन है डेंस नेटवर्क वाले, राइट। फिर अफ्रीका में, हाँ, इसका थोड़ा केस डिफरेंट है। यहाँ पे एक तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम है, डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो रेलवे नेटवर्क इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है अगर देखा जाए नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में या मिडिल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में देखा जाए। इफ़ वी कम डाउन टू द सदर्न पार्ट, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रेलवेज हैं और वो पैसेंजर्स कम, ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर डायमंड्स वहाँ पे माइन ज़्यादा हो रहा है, गोल्ड वहाँ पे ज़्यादा माइनिंग हो रही है, तो वो उसको कैरी करने के लिए होता है। तो 4 मेन जो वहाँ पे रेलवे सिस्टम्स हैं वो है बेंगुएला रेलवे सिस्टम, तंजानिया रेलवे सिस्टम, फिर है एक बोत्सवाना एंड जिम्बाब्वे। ये जो रेलवे सिस्टम है वो बोत्सवाना जो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है उसको कनेक्ट करता है हर साइड से, ईजी भी है बिकॉज इट्स लैंड लॉक्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्लू ट्रेन। ये 4 सिस्टम्स हैं विच यू नीड टू रिमेंबर। अगर आपको बाई चांस पूछ लिया जाता है कि जो 4 सिस्टम्स हैं या नेम एनी 2 सिस्टम रेलवे सिस्टम्स ऑफ अफ्रीका, यू कैन नेम दम, बेंगुएला या तंजानिया, द ब्लू ट्रेन, राइट। नेक्स्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, एज आई टोल्ड यू कि कॉन्टिनेंट को एक एंड से दूसरे एंड कनेक्ट करने वाला, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। ट्रांस साइबेरियन रेलवेज, ठीक है, कहाँ है ये? रशिया में है। द मेन पॉइंट्स जो क्रक्स होगा आपके आंसर का वो क्या है? रशिया में है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टॉक कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन एशिया, इवन कि एशिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, चाइना से भी निकलता है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा लॉन्गेस्ट है, कितना? 9332 किलोमीटर्स, राइट, सो मैसिव, सो लॉन्ग, फाइन। देन यूराल माउंटेन्स, आई शो यू ऑन द वर्ल्ड मैप कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं। यूराल माउंटेन्स हैं, ओब एंड येनिसी रिवर्स है जिनको ये क्रॉस करता है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन डालने के मूड में हो तो वो यही पूछ लेगा कि ट्रांस साइबेरियन रेलवेज हैं, कौन कौन से रिवर्स को क्रॉस करती है, तो ओब एंड येनिसी को। कौन से माउंटेन रेंज को क्रॉस करती है? यूराल माउंटेन्स को क्रॉस करती है, ठीक है। फिर क्या है? एक चिटा है जो कि एग्रो सेंटर है, वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का ज़्यादा है सेंटर, ठीक है। फिर ये फर सेंटर है जहाँ पे फर के प्रोडक्ट्स बहुत फेमस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांस कैनेडियन रेलवे, नाम से पता चल रहा है कनाडा में होगा, ठीक है। हैलिफैक्स टू वैंकूवर कनेक्ट करता है, वैंकूवर इज ऑन द वेस्टर्न साइड, हैलिफैक्स इज ऑन द ईस्टर्न साइड, तो वेस्ट टू ईस्ट कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर कनेक्ट्स क्यूबेक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन, राइट, विद द व्हीट बेल्ट ऑफ प्रेरी रीजन। प्रेरी रीजन कहाँ है हमारा? थोड़ा सा नीचे अमेरिका वाली साइड, यूएसए वाली साइड में, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्रियल रीजन को व्हीट और फॉरेस्ट वाले रीजन के साथ कनेक्ट करता है जहाँ पे कमोडिटीज़ का एक्सचेंज बड़े आराम से हो सकता है। तो ये थोड़ा सा हमें बस एक स्टोरी बना के याद रखना पड़ेगा। सपोज यहाँ से हम इंडस्ट्रियल गुड्स लेके गए, वहाँ जाके हमें भूख लगी तो वहाँ हमने व्हीट ले लिया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमने दे दिए, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया आपके आंसर का, ठीक है। नेक्स्ट आ गया व्हीट एंड मीट, ये ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे, अब इसको देखते हैं। ये न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को रन करता है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं ये, ओर्स, ग्रेन, पेपर, केमिकल एंड मशीनरी, ठीक है। तो ये यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे मतलब ये अमेरिका में चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल, नेम अगेन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
फिर ये पर्थ टू सिडनी चलता है, राइट, एडिलेड टू एलिस, ये नॉर्थ साउथ। अगर पूछ लिया जाए कि ईस्ट टू वेस्ट कौन सा चलता है या वेस्ट टू ईस्ट कौन सा चलता है, तो ये पर्थ टू सिडनी है। फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर में आपको डायग्राम से बना के दिखाती हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया चल रहा है हमारा, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये पर्थ आ गया हमारा और ये सिडनी आ गया, तो ऐसे चलता है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, पर्थ टू साउथ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा द ओरिएंटल एक्सप्रेस। ओरिएंटल एक्सप्रेस कनेक्ट करता है पेरिस टू इस्तांबुल, राइट। फिर इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ें कौन सी हैं? चीज़, बेकन, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स एंड मशीनरी। सिर्फ 2 पॉइंट्स है इसमें, राइट। ये सोच के देखो कि ओरिएंटल में हमें इतना पता नहीं चल रहा है कि ये कनाडा है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, क्या है, राइट। और ये भी किसी एक हमें इससे पता नहीं चल रहा कि कौन से कॉन्टिनेंट में है ज़्यादा, तो पेरिस टू इस्तांबुल इस कैटेगरी में आएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। देखो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है, अगर हम कंपेयर करते हैं लैंड या रेलवे से, उससे कई ज़्यादा एफिशिएंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़्यादा कार्गो लेके जा सकता है, एक शिपमेंट बहुत सारा, कई मेट्रिक टन्स ऑफ शिपमेंट लेके जा सकती है, कार्गो लेके जा सकती है, तो हो गया ना इकोनॉमिकल। कितने फ्यूल में हम 10 टाइम्स ज़्यादा अपना सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। अनदर थिंग इज, जो रोड या रेलवेज को नीचे से फ्रिक्शन होता है वो नहीं है, राइट, सो एफर्टलेसली शिप्स मूव करती हैं, राइट। अनदर थिंग इज कि इसके लिए स्पेशली रोड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव ओशंस, राइट, तो वी जस्ट हैव टू गो अराउंड द लैंड masses एंड वील रीच आवर डेस्टिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वही चीज़ है, एक्सपेंस नहीं है ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा फ्यूल भी नहीं लगता है, और ऊपर से हमें ज़्यादा हमें रोड्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक पोर्ट डेवलप करना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये हमारे पास एक मैप है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो इम्पोर्टेंट हमारे पास जो ओशन के रूट्स आते हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, राइट। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये सबसे जो बिजिएस्ट चलता है ना, वो है नॉर्थ अटलांटिक वाला, और जो टाइटैनिक थी वो यहीं डूबी थी, यहाँ इस एरिया में, न्यू फाउंडलैंड के आसपास, ठीक है, तो यहीं डूबी थी। तो ये कितना बिजी एरिया है, तो ये कनेक्ट करता है वेस्टर्न यूरोप को नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए से, राइट। सो ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक वाला रीजन हो गया। फिर आ गया हमारा ये रीजन, एक पैनामा कैनाल वाला रीजन आ गया, इट कनेक्ट्स दिस पार्ट टू दिस पार्ट, या इवन यहाँ से घूम के आओ तो शिप कैन कम फ्रॉम हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर, सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर ये हमारे पास पनामा कैनाल ना होता, तो यहाँ से अगर हमने कोई यहाँ चीज़ भेजनी है, तो वी वुड हैव टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, द जर्नी इज 3 टाइम्स, ठीक है। फिर क्या है इम्पॉर्टेंट, सपोज अगर मुझे यहाँ से कोई चीज़ यहाँ भेजनी है, तो पहले क्या करते थे, यहाँ से यहाँ शिप्स भेजते थे, सच अ लॉन्ग जर्नी। तो क्या किया, मेडिटेरेनियन से यहाँ एक रास्ता बनाया जिसको हम बोलते हैं सुएज कैनाल, ठीक है। यहाँ पे एक पोर्ट है, पोर्ट सेड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ सुएज कैनाल, राइट। सो सुएज कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ चीज़ें लानी कितनी आसान हो गई, यहाँ। सो दीज आर द मेजर सी रूट्स जो ट्रेड कैरी करते हैं, इवन पैसेंजर्स कैरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओशन रूट्स। अभी मैंने आपको दिखाया, तो उसको पिक्चराइज करना, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट की हम बात करते हैं, वही जो बिजिएस्ट वाला, टाइटैनिक वाला, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न यूएस से वेस्टर्न यूरोप को करता है कनेक्ट। 1/4 ऑफ ट्रेड, दैट इज व्हाट, 25% ऑफ ट्रेड इज कैरिड अराउंड दिस रीजन, राइट। बिजिएस्ट है, और इसको ग्रैंड ट्रंक रूट भी बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रूट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट,
वही स्विज कैनाल वाला, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप वेस्टर्न अफ्रीका को कनेक्ट करता है इंडियन वाले रीजन से, इंडियन ओशन वाले रीजन से, ठीक है। देन स्विज कैनाल मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर, ये रूट है हमारा। स्विज कैनाल से निकलते हुए आई विल शो यू मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर, या देखो स्विज कैनाल से निकलते हुए मुंबई, कोलंबो एंड देन सिंगापुर वाला एरिया, ठीक है। दिस इज द रूट आई एम टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप कहाँ है ये केप ऑफ गुड होप? दिस इज अफ्रीका, राइट? दिस इज केप ऑफ गुड होप, राइट? एक सेलर था जिस टाइम पे ही वॉज ऑन अ मिशन टू डिस्कवर इंडिया, आई गेस, राइट? तो he went around African continent and when he almost lost hope कि मैं खो गया हूँ या मेरे पास कुछ नहीं, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, he suddenly found this cape, right? ये जगह उसको मिली, तो यहाँ पे इसने रेस्ट भी किया, खाना भी किया, अपने सेलर्स को भी खाना दिया, क्रू को खाना खिलाया, तो यहाँ से उसको होप आई कि हाँ नहीं, अब मैं यहाँ से आगे जा सकता हूँ, फाइन। तो दिस इज कॉल्ड केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका में है ये, साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट, और ये किसको कनेक्ट करता है? सी रूट, वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। नीचे से जाते हुए ये न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, उन सबको कनेक्ट करता है, फाइन। नेक्स्ट, नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, ठीक है। कौन सा है पैसिफिक ओशन? अगर सपोज दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज हमारा साउथ अमेरिका, राइट? ये हमारा आ गया यूरोप एंड दिस इज अफ्रीका, राइट? सो ये वाला जो ओशंस है, ये दोनों पैसिफिक ओशंस है, राइट? इनको कनेक्ट करता है। तो देखो, वैंकूवर विच इज ओवर हियर, वैंकूवर, सियाटल, सैन फ्रांसिस्को कनेक्ट करता है योकोहामा से। यहाँ से अगर ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, घूम के यहाँ आ जाएंगे इस रीजन में, ठीक है। तो योकोहामा, मनीला, सिंगापुर को कनेक्ट करता है, फाइन। नेक्स्ट, साउथ पैसिफिक सी रूट की बात करते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वो है पोर्ट होनोलुलु, ठीक है। और ये कनेक्ट करता है वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये साउथ पैसिफिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, स्वेज कैनाल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दो पोर्ट्स हैं, पोर्ट सेड टू पोर्ट स्वेज। ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका का हॉर्न है, ठीक है। और यहाँ से ये है सिनाई पेनिनसुला, यहाँ से ये रेड सी ऐसे जाता हुआ ये है, ठीक है। तो यहाँ ये है हमारा, फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा पोर्ट सेड एंड ये है हमारा पोर्ट स्वेज, राइट? यहाँ से हमारी स्वेज कैनाल जा रही है, पोर्ट सेड, पोर्ट स्वेज, राइट? नेक्स्ट, मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी कनेक्ट करता है। फिर पनामा कैनाल आ गया, जो मैंने आपको बताया था, क्या अटलांटिक ओशन टू पैसिफिक ओशन कनेक्ट करता है, सिंपल एज दैट। फिर इनलैंड वाटरवेज की बात करते हैं। अभी हमने मेजर वाले देख लिए, जो ओशन टू ओशन कनेक्ट करता है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कनेक्ट करता है, बट व्हाट अबाउट द इंट्रा कॉन्टिनेंटल, राइट? उसके लिए हमें चाहिए इनलैंड वाटरवेज, मतलब जो रिवर्स हैं हमारे, या जो कैनाल्स हैं, या कोई लेक्स हैं, राइट? तो सबसे पहले आ जाता है हमारा राइन वाटरवे, ये यूरोप में है, ठीक है। सपोज अगर हम देखें, हाँ, राइन वाटरवे को देखते हैं जर्मनी एंड नीदरलैंड्स, ये इंपॉर्टेंट कंट्री है, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स जिनको कनेक्ट करता है। फिर आ जाता है ये 700 किलोमीटर्स लॉन्ग है, और कौन कौन सी प्लेसेस को कनेक्ट करता है? रॉटरडैम विच इज़ इन नीदरलैंड्स to Basel in Switzerland, and it runs from north to south. अगर ये रन कर रहा है यहाँ से, तो ये नीचे बेसल है हमारे पास और ऊपर हमारे पास रॉटरडैम है, ठीक है। ये है यूरोप में, और यहाँ जर्मनी है, यहाँ नीदरलैंड्स हैं, और यहाँ फ्रांस है, राइट? और यहाँ स्विट्ज़रलैंड है, राइट? जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑल राइट। फिर
नेक्स्ट हम बात करते हैं डेन्यूब वाटरवे की। डेन्यूब वाटरवे क्या है? फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट टू ईस्ट यूरोप। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है हमारा? जर्मनी वाला एरिया है, ठीक है, जर्मनी स्विट्जरलैंड के पास वाला जो एरिया है वहाँ पे है, वहाँ से लेकर ईस्ट यूरोप तक चलता है ये, ठीक है। और क्या क्या कैरी करता है? व्हीट, मेज, पेपर एंड मशीनरी। फाइन। नेक्स्ट आ गया हमारा वोल्गा। वोल्गा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ रशिया, ठीक है, तो रशिया में है ये, और ये ड्रेन करता है कैस्पियन सी में। फाइन। और कैनाल्स कौन कौन सी हैं? वोल्गा, मॉस्को एंड वोल्गा डॉन। बस ये 3 पॉइंट्स हैं विच यू नीड टू रिमेंबर। फाइन। फिर आ जाते हैं हम ग्रेट लेक्स वाले रीजन में। ग्रेट लेक्स कहाँ है? यूएसए में है, ठीक है। और कौन कौन सी लेक्स हैं? सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो। ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, and you start from one lake and you travel through several lakes and then you reach the St. Lawrence Bay. All right. Next, Mississippi waterway. This is a very important river of America, Mississippi, right? तो ये इनका देख लो, मिसिसिपी ओहायो कनेक्ट्स इंटीरियर पार्ट्स ऑफ यूएसए टू गल्फ ऑफ मैक्सिको। अगर आपको पिक्चराइज करना है कि वो कहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल this is America, right? This is Gulf of Mexico. ये तो मिसिसिपी रिवर यहाँ से स्टार्ट होके आपको यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको तक लेके जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। वेरी सिंपल, फास्टेस्ट है लेकिन हाँ कॉस्टली भी है। इंटरकॉन्टिनेंटल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट लेके जाता है, और नदर्न हेमिस्फेयर में ईस्ट टू वेस्ट बेल्ट है। नदर्न हेमिस्फेयर में इतना ज़्यादा क्यों है ये? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लैंड मासेस भी ज़्यादा हैं, तो देयर इज़ मोर नीड टू ट्रैवल। तो ये नॉर्थ साउथ इतना ज़्यादा नहीं है जितना ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी पाइपलाइंस। पाइपलाइंस से हम लोग तो ट्रैवल कर नहीं सकते, तो क्या चीज़ ट्रैवल करती है? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो लिक्विड्स है वो ट्रैवल करते हैं। जनरली लिक्विड्स सेंड किए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पाइपलाइन जो है which is important to India, that is तापी pipeline. टर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है जो हमें ऑयल भेजेगी। बट अभी कुछ पाकिस्तान के साथ जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये तापी इतनी बेनिफिशियल नहीं हो पा रही है हमारे लिए, तो वी आर फाइंडिंग अ वे अराउंड पाकिस्तान। यू माइट हैव हर्ड ऑफ छाबार पोर्ट विच इज़ इन ईरान, वो हम डेवलप कर रहे हैं, कर चुके हैं इनफैक्ट, ठीक है, टू रीच अफगानिस्तान एंड ईरान, ऑल दोज रीजन्स, राइट। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमारे पास कम्युनिकेशन आया टेली कम्युनिकेशन, विच वॉज थ्रू टेलीग्राफ एंड टेलीफोन, राइट। और ये जो टेलीग्राफ एंड टेलीफोन था, इसने हेल्प किया था जनरली ब्रिटिश को कॉलोनाइज करने में, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ को कॉलोनाइज किया था। इनकी स्ट्रैटेजीज काम करती थी थ्रू टेलीग्राफ एंड टेलीफोन, और इसीलिए इतने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते थे, इनकी पॉलिसीज़ इतनी अच्छे से चल पाती थी, कोऑर्डिनेट इतने अच्छे से कर पाते थे ये, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्कड, एंड दिस इज़ डेफिनेटली नाउ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ इवन लिविंग कह सकते हैं, इफ़ आई मे से सो। हम अपने फ़ोन के बिना रह ही नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इससे हमारा इंटरनेट चलता है। आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं क्योंकि आपके पास इंटरनेट है, मैंने आपको वीडियो सेंड की है क्योंकि मेरे पास इंटरनेट है, ठीक है। तो दिस इज़ थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन। हमारा जीपीएस कैसे चलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल हम जाते कैसे एक जगह से दूसरी जगह, जीपीएस के थ्रू। किसी को क्यों पूछे रास्ते में, ठीक है। अगर सैटेलाइट्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स कौन सी हैं? आर्यभट्ट, भास्कर-1, रोहिणी, एप्पल, ठीक है, और चैलेंजर, इनसैट। अगर आपको 4 एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं कि बताओ इंपॉर्टेंट हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बताओ, तो बताओ ये भास्कर-1, भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, एप्पल, राइट। नेक्स्ट, साइबर स्पेस की अगर हम बात करते हैं, साइबर स्पेस इज जनरली, ये कोई रियल स्पेस नहीं है, इट इज़ ऑब्वियसली अ वर्चुअल वन। साइबर स्पेस जैसे कि वही मैं आपको ये वीडियो, आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, ठीक है, और मैं आपको वीडियो सेंड कर पा रही हूँ, तो ये इसको हम बोलते हैं इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब,
ठीक है, तो ये एक तरह का नेटवर्क बना हुआ है जिसको हम साइबर स्पेस कहते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और इसमें आपने जाना कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, किस हद तक इम्पॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे के साथ। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, ये जनरली कहा जाता है कि अगर हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल करना है, योर जर्नी विल बी मैक्सिमम ऑफ 35 आवर्स, right? So you can imagine the amount of advancement we have gone through, right? So this is a very important chapter and इसको अच्छे से करो। एंड सारे जो वाटरवेज हैं, जो सी रूट्स हैं, जस्ट ट्राई टू पिक्चराइज देम एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर all those places and all those routes. That's all for this video and I'll see you in the next one.